एक और मिनट है, वेट करते हैं या स्टार्ट करते हैं। रेणुका जी रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, सर ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो फिर ठीक है, चलिए नमस्ते सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का। पहले हम पैर खोलकर बैठेंगे और दोनों पंजे आगे की तरफ श्वास भरते हुए आगे की तरफ लेके जाएं, रुके और धीरे से वापस आए, रिलैक्स करें। श्वास भरते हुए पंजे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना पीछे लेके जाए कि आपकी एड़ी जमीन से उठ जाए। और यहाँ पर भी रुकते हैं तो आपके काफ मसल में जबरदस्त आपको प्रेशर मिल रहा होगा और धीरे से वापस आते हैं। इसी को थोड़ा फास्ट करेंगे आगे पीछे। अब हम अपने दोनों पैर को राइट की तरफ लेके जाते हैं, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना। यहाँ पर रुकते हैं, वापस आते हैं। इसी को लेफ्ट की तरफ करें, वापस आएंगे। अब पैर को हम लेफ्ट राइट करते हैं। हम अपने पैर को राइट वाले पैर को 5 अंदर बाहर करेंगे, लेफ्ट करेंगे, पूरे पैर को बाहर 90 डिग्री से लेके जाएंगे। 2 3 4 5, लेफ्ट से करें 1 2 3 4 5। पूरे पैर को ऊपर नीचे करेंगे, घुटना सीधा रहेगा, पंजे को खींच कर रखें। लेफ्ट से करें, नी को पकड़ते हुए साइड करेंगे राइट लेग से 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। इसी को लेफ्ट से करेंगे, राइट वाले पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर रखते हैं और एंकल्स को पहले कर लेते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को प्रेस करके रखते हैं, जमीन से लगाएंगे और इसको पटकेंगे। श्वास भरते हुए छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए फ्लोर को टच करेंगे। ऐसे 5 बारी करते हैं। 2 3 4 5। अब हम अपने घुटने को पकड़ते हैं और नी को पेंट, इसको प्रेशर देते हुए ऐसे समान लाइन फ्लोर से पैरेलल रखते हुए 5 बारी अंदर बाहर करते हैं और फिर इसको गोदी में लेते हुए छाती के पास लाकर इसको फिर से करेंगे। पैर के दूसरे हाथ के पंजे को पकड़ते हुए नी को स्ट्रेट करेंगे और सर्कल बनाएंगे। 2 3 4 5, उल्टा 5। इसको दूसरे पैर से करते हैं। तो पहले एंकल्स, घुटने को लगाएं, पटके श्वास भरते हुए क्रॉस में लाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे 5 बारी। 2 3 4
5 जाए तो गोली में लेते हुए पैर को सीधा करें। हो जाए फिर उस दोनों पैर के बीच में फासला रखेंगे और राइट वाली नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट खड़ी रहेगी। लेफ्ट को जमीन से लगाएंगे, राइट का घुटना खड़ा रहेगा। इसको जल्दी से 10 बारी कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए तो बटरफ्लाई पोजीशन में रखते हैं पैर को और घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास। नहीं लग रहा है तो उसको ऐसे लगा के रखते हैं, रुकते हैं। तो जंगा में यहाँ पर खिंचाव। हम अपने सर को अपने पंजों को लगाएंगे। वापस आएंगे, पंजे को अंदर की तरफ खींचे और जमीन से सर को जमीन से लगाने की कोशिश करें तो और ज्यादा प्रेशर आएगा आपके थाइज में। वापस आएंगे धीरे से। अब हम बैठते हैं पद्मासन या सुखासन में और हम थोड़ा सा वेस्ट की कर लेते हैं, पहले कमर की कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड को राइट थाई पे रखते हुए राइट हैंड को पीछे जितना पास रखेंगे आप शरीर से उतना आपको अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, कमर से ट्विस्ट कर रहे हैं, रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करते हैं। साइड वाइज करेंगे तो पहले एल्बो को रखते हैं पीछे, राइट वाले हाथ के एल्बो नीचे रखते हैं, लेफ्ट वाला हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए खींचेंगे जितना ऊपर खींच सकते हैं और फिर उसको लेके जाएंगे जमीन से पैरेलल। निगाहें सामने रहेंगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा, रुकेंगे यहाँ पर और श्वास निकालते हुए वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर कर लेते हैं। वापस आते हैं, थोड़ा सा सर्कल्स करते हैं तो निगाहें सामने रहेंगी और हम 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 तो कर लेते हैं। हाथों की थोड़ी देर, हाथ खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे इसमें, दोनों को मिलाएंगे और अंदर बाहर करेंगे। इतना बाहर लेकर जाएं जब तक कि ये छूटे ना, एक दूसरे के लगे साथ में रहे। दोनों हाथ को राइट हैंड खोलते हैं और अपने रिस्ट से सिर्फ अपने हाथों के ऊपर नीचे साइड करते हैं। तो छिड़क लेंगे। कर लेते हैं सर्वाइकल के लिए,
तो एक कोनी ऊपर रहेगी, एक कोनी नीचे। दूसरी तरफ भी कर लें और कर लेते हैं 5 टाइम्स सर्कल्स। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी करें। 1 2 3 4 5। शोल्डर कंधे की कर लेते हैं। तो हाथ पंजे अपने हथेली को यहाँ पे रखते हुए कोनी लगाते हुए बड़े से बड़ा सर्कल बनाए, कान को टच करते हुए। 2 3 4 5, उल्टा 5। 1 2 3 4 और 5। अब हम गर्दन की कर लेते हैं। तो राइट वाले ईयर को राइट कर दें, शोल्डर से लगाने की कोशिश। लेफ्ट को लेफ्ट से लगाएं। एक और बार राइट, एक और बार लेफ्ट। ऊपर छत की तरफ देखें, कोनी को लगाएं, अब तोड़ी को लगाएं छाती से। नीचे देखें, एक बार और ऊपर नीचे। अब हम अपने राइट शोल्डर के ऊपर से सिर्फ गर्दन को घुमाते हुए जितना पीछे देख सके देखें। लेफ्ट, फिर से राइट, लेफ्ट और पूरे सर को घुमा लेंगे। तो हाथ आप नीचे रख सकते हैं, राइट वाले ईयर को राइट मतलब इससे टच करते हुए पीछे की तरफ से धीरे धीरे लेफ्ट आगे तोड़ी लगाते हुए एक सर्कल, 2 और 3। इसी को दूसरी तरफ से करें। 3 1 2 और ये 3। अब बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, हाथों को रखेंगे अपने नीज पर, निगाहें सामने रहेंगी, आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट। और हम 1-2 लंबी गहरी सांस लेंगे पहले और रिलैक्स करें। अब एक लंबी गहरी सांस और ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेटेंगे और उठ के बैठते हैं, अपने इसको टच करते हुए 5 बारी कर लेते हैं। 2 3 4 और 5 हो जाए तो उबरू बैठे। दोनों पंजे आपके मिले हैं, उबरू बैठे और उठकर खड़े होते हैं। तो पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। तो श्वास के साथ करें।
रुकते हैं। हम थोड़ा सा उठक बैठक कर लेते हैं। जिनके नी में प्रॉब्लम है तो आप पूरी तरह मत बैठे, आधा आप बैठ के उठ सकते हैं। जिनके नीज ठीक है आप पूरी तरह बैठ के ऊपर उठे। तो ऐसे हम 5 बारी कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। थोड़ा सा कमर बैठा लेते हैं। हम कर लेंगे हड्डी चक्रासन 50 टाइम्स। जो बेंड कर सकते हैं वो बेंड करके करेंगे। जो जिनको कमर में दर्द है वो आप हाथ ऐसे 50 टाइम्स करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी गिनती। फिफ्टी हो जाए तो थोड़ा सा रेस्ट करें, कमर मत खाने। हम करते हैं ताड़ासन। तो हाथों को ऐसे करते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट खींचेंगे जितना खींच सके और आएंगे अपने टोस पर। तो यहाँ पर आप या तो एक जगह पे रुक सकते हैं या चाहिए तो आगे पीछे कर सकते हैं। और धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी बार रिपीट करते हैं। अब इस बार हम अपने एड़ी पर खड़े, हील पर और धीरे से रेस्ट करेंगे। थर्ड वाले में हम पैर को अंदर के हिस्से को ऊपर की तरफ करेंगे। ऐसे खड़े रहेंगे, हाथों को ऊपर खींचते हुए। आपके लोअर बैक पर अच्छा प्रेशर आ रहा होगा। धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे। अंदर वाले हिस्से को जमीन से लगा रहे हैं, बाहर वाले हिस्से को ऊपर रखा हुआ है जमीन से। और धीरे से वापस आते हैं। कर लेते हैं ट्री पोज। तो आप अपने राइट वाले लेग को यहाँ पर रखते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे। और वापस आते हैं। इसी को दूसरी ओर करें। और श्वास निकालते वापस आएंगे। थोड़े से साइड वाले कर लेते हैं। तो पहले हम हाथ को अपने लेफ्ट हैंड को अपने वेस्ट पर रखा हुआ है और ऐसे जा रहे हैं, ऐसे। तो ऐसे 20 टाइम्स कर लेते हैं। तो स्टार्ट करें। पैरों में थोड़ा सा अंतर रहेगा।
16, 17, 18, 19 और 20। सेकेंड बटन में हम नी पर थोड़ा और पैर में अंदर लगाएं, रखेंगे पैरों के बीच, नी पे रखेंगे एक हाथ और बेंड करेंगे एक, इसको भी 20 टाइम्स करें। 2, 3, 4, 5, ध्यान रखें कि आपके नीज बेंड ना हो। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। में से हम त्रिकोणासन कर लेते हैं, पैरों में अंतर रखा हुआ है और हम राइट साइड जाएंगे पहले। तो राइट वाले हाथ से राइट वाले घुटने को पकड़ेंगे और लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर करते हुए देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि आपके नीज स्ट्रेट है और शोल्डर थोड़ा सा पीछे की तरफ, ताकि सारा एक लाइन में हो। जैसे वापस आते हैं, इसी को दूसरी ओर करेंगे। और वापस आएंगे। अब हम एक 20 जंपिंग जैक कर लेते हैं। जो जंप नहीं कर सकते तो आप साइड बाय से धीरे धीरे करें, ऐसे कर सकते हैं आप। जो जंप कर सकते हैं वो जंप करके 20 टाइम्स कर लेते हैं। हो जाए, थोड़ा सा कमर मटका लें। एक 10 बारी हम फॉरवर्ड और बैक बेंडिंग वाले कर लेते हैं। तो दोनों हाथों को उठाएंगे, थोड़ा सा रखेंगे गैप लेग्स के बीच में, नीचे जाएंगे और जब ऊपर आएंगे पीछे जितना जा सके पीछे जाए। तो ऐसे हम 10 टाइम्स कर लेते हैं और फिर शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। और 10 हो जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करें और हम 5 मिनट्स के लिए शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। तो मैं टाइमर लगा रही हूँ, जब हो जाएगा बता दूंगी। तो आपको जिस तरह करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको स्टैमिना बढ़ाना है तो आप फास्ट फास्ट करेंगे, 5 मिनट में 20 या 20-25 कर सकते हैं। और जो स्लो करना चाहे अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए, तो आप हर पोज में थोड़ा सा रुक सकते हैं और करते जा सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी करें। कोई नया तो नहीं है, मुझे लगता है सबको पता है सूर्य नमस्कार। तो स्टार्ट करें। कोई नया नहीं। ओके सर, थैंक यू। तो आप मैट के अगले हिस्से में आएंगे, एक बारी सूर्य नमन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास निकालते हुए हाथ पीछे बेंड करेंगे, दोनों एंकल्स को पकड़ते हुए सर को जितना गंगा से लगा पाए, हाथ को दोनों साइड रखेंगे, राइट वाले लेग को पीछे लेके जाएंगे,
ऊपर देखेंगे अश्व संचालन आसन, दूसरे पैर को लेके जाएंगे पर्वताकार आसन। यहाँ पर सर को जितना फ्लोर से लगाने की कोशिश करें, एड़ियां जमीन से लगी रहे। फिर हम आएंगे प्लैंक पोजीशन में, पूरा शरीर आपका स्ट्रेट रहेगा। फिर हम जाएंगे, नीज को लगाएंगे, छाती को लगाएंगे, तोड़ी को लगाएंगे और फिर धीरे से बढ़ते बॉडी को आगे लेंगे और जाएंगे भुजंगासन की पोजीशन में। फिर से जाएंगे पर्वतासन में और जो पैर आप पहले पीछे लेकर गए थे उसी को आगे लाएंगे हाथों के बीच में और फिर से अश्व संचालन। दूसरे पैर को भी लाएंगे और फिर रिवर्स में करेंगे। पहले अपने लगाएंगे, फिर दोनों हाथों को कान से लगा के ऊपर आएंगे। अब जाएंगे पीछे, हाथ अपने जितना पीछे जा सके अपने वेस्ट से, पैर नीज से जाएंगे, नमस्कार की पोजीशन करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो इसी को आप रिपीट करते रहें। पहले राइट पैर से किया था, अब लेफ्ट से करें और कंटिन्यू करते जाएं। एक मिनट का समय और है। एक लास्ट बारी कर लें और फिर पीठ के बल अपने आसन पर लेट जाए। तो जब हो जाए तो हम आसन पर लेट जाएंगे, पीठ के बल, पैरों में फासला रहेगा। ध्यान रखेंगे कि अपनी जंघा एक दूसरे से ना टच ना हो रही हो और आपके हाथ आपके शरीर से थोड़ी दूरी पर हथेली आसमान की तरफ और आपका सर बीच में ऊपर दिखते हैं। यहाँ पर आप थोड़े से लंबे गहरे सांस लेकर
अपने श्वास को समान कर लें। तो श्वास अगर आपका हो गया, समान हो गया, तो अब हम करेंगे हलासन की तैयारी। उसके पहले हम करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए, और दोनों पंजों को आगे खींचेंगे, हाथ को पीछे खींचेंगे ताकि तीनों बंद लग जाए आपके, और यहाँ पर रुकते हैं। रिलैक्स करें। एक और बार इसको रिपीट करते हैं। हाथों को खींचे, पैर पंजे को आगे की तरफ खींचे, और तीनों बंद लगाते हुए रुके और रिलैक्स करें। तो अब हम 4 या 5 बारी नामासन करते हैं और उसके बाद हलासन में रुकते हैं। तो आप जब बैठेंगे तो आपके हाथ आपके पैर से आगे चले जाए, और जब पैर ऊपर लाएंगे तो पीछे लगाने की कोशिश करें। तो ऐसे जब आप मोमेंटम करेंगे, जो भी फास्ट फास्ट, आपका पैर लग जाएगा क्लॉथ में। चार या 5 बार रुक जाए तो रुक जाए हलासन में। आप अपने कमर को सपोर्ट कर सकते हैं हाथ से, या हाथ को साइड में भी रख सकते हैं। पैर को स्ट्रेट रखें और यहाँ पर रुके। के बाद हम करेंगे सर्वांगासन। तो आप पैर को ऊपर लेके जाएंगे 90 डिग्रीज। पूरा आपका शरीर, आपका वेट शोल्डर और सर पे है, तो ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ है अभी। तो यहाँ पर एक 30 सेकेंड रुक सकते हैं। और यहाँ पर वेरिएशन करना चाहे तो आप एक पैर को स्ट्रेट रखते हुए दूसरे को फ्लोर से लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब वापस आए तो फिर से हलासन की पोजीशन में जाते हैं पहले, और फिर धीरे धीरे आपके स्पाइन को जमीन से लगाते हुए पैरों को भी धीरे धीरे जमीन से लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि आपका सर उठ न जाए। यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करें, और अब इसका उपासन करेंगे। तो जो चक्रासन नहीं कर पाते वो कंधारासन कर ले। मुझे लगता है सभी को चक्रासन आता है, तो कंधारासन एक 20 सेकेंड्स के लिए करते हैं, जिसमें आप अपने दो एंकल्स को पकड़ेंगे और अपने अपने कमर और स्टमक को जमीन से ऊपर करें। जितना ऊपर कर सके ऊपर करें। धीरे से वापस आते हैं। अब यहीं से करेंगे चक्रासन। जितना जो कर सकते हैं करें, या तो अपने सर को लगा कर रखें, या जो सब मोस्टली है सभी को पूरा करना आता है तो आप पूरा कर लें। मेरा नहीं होता पूरा, तो मैं जिस जमीन से लगाऊंगी सर को। तो दोनों हथेली को हम पहले एक साइड में रखते हैं सर के दोनों ओर, और फिर अपने कंधे को उठाते हैं। यहाँ पर रुकते हैं। जो पूरा उठा सकते हैं पूरा सर उठाएं।
और वापस आएंगे, धीरे से रिलैक्स करेंगे। हम थोड़े से एब्स के लिए और पैरों की एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अपने दोनों हथेली को अपने नीचे रखते हुए दोनों पैर को हम अंदर बाहर 50 टाइम्स कर लेंगे। जितना आप जमीन के पास से आपके पैर को रखेंगे उतना आपका एब्स पे ज्यादा असर होगा। अपनी अपनी गिनती कर लें। फिफ्टी हो जाए तो पैर को ऊपर उठा के रखेंगे, स्ट्रेट करेंगे पैर को, दोनों हाथों को भी स्ट्रेट करते हुए ऐसे रुकेंगे 30 सेकेंड्स। तो कर लेते हैं हम पैरों को क्रॉस जंघा से टच करते हुए, ऐसे हम 20 टाइम्स करते हैं। हो जाए तो पैर को नीचे रखते हैं। थोड़ा सा बैक में पेन लग रहा होगा तो हम वक्रासन की एक विधि कर लेते हैं। तो तीसरी वाली करते हैं, जहाँ पे हमने राइट वाले पैर को मोड़ा हुआ है उसको लेफ्ट की तरफ लाते हैं छाती के पास, और हाथ से इसको नीचे लगाते हुए दूसरे पैर को मोड़ते हैं, उसको दूसरे हाथ से पकड़ते हैं और आपकी नेक हम राइट वाले साइड में करते हुए रुकेंगे। इसी को दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट वाले पैर को मोड़ते हैं, दूसरी ओर लेके जाएंगे, इस वाले पैर को, और दोनों शोल्डर को फ्लोर से लगाने की कोशिश, और गर्दन आपकी दूसरी ओर। वापस यहीं से हम राइट वाली करवट लेते हुए अपने स्टमक पर आते हैं और यहाँ पर मरकट आसन में थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो कोनी तोड़ी आपकी दोनों हथेली में रहेगी और एक एक पैर से आप अपनी दोनों पैर से रुकते हैं। करेंगे हम भुजंगासन, 2 विधियां करते हैं 20-20 टाइम। पहले में हम हाथ को दोनों तरफ रखे हुए हैं अपने शोल्डर के पास, और ऊपर देखेंगे कोनी स्ट्रेट होगी
अब आसमान की तरफ देखेंगे श्वास भरते हुए और फिर नीचे आएंगे, ऐसे 20 टाइम्स करें। अठारह, 19, 20। 2 मिनट रुकते हैं। माथे को रखा हुआ है अपनी हथेली के ऊपर, पैरों को अंदर की तरफ। नेक्स्ट वाली विधि में हम हाथों हथेली को ऐसे रखेंगे और फिर से 20 टाइम्स। फिर थोड़ा रेस्ट करें। हम भी भुजंगासन करते हैं, तो हम राइट की तरफ से जाके देखते हुए अपने लेफ्ट वाले पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे, अच्छा ट्विस्ट आपके स्पाइन को। वापस आते हैं, दूसरी ओर जाए, लेफ्ट की तरफ से राइट वाले पंजे को देखें। और धीरे से वापस आते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करें। हथेली के ऊपर हथेली है, माथा उसके ऊपर रखा हुआ है, दोनों पैर अंदर की तरफ। तो कर लेते हैं शलभासन। तो हम दोनों हथेली को अपनी जंघा के नीचे रखेंगे और एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, 10 बारी एक पैर से, 10 बारी दूसरी, तो दोनों टोटल 20। मुट्ठी हो जाए, दोनों पैर से 5 बारी करें। 1, 2, 3, 4, 5 हो जाए। रेस्ट करें थोड़ा। मरकटासन में फिर से थोड़ा रेस्ट। अब करते हैं धनुरासन। तो दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे हाथों से, श्वास भरेंगे और श्वास निकालते हैं। आगे से पीछे से हम अपने नीज को उठाएंगे, आगे से अपने चेस्ट को, तो पूरा शरीर का भार आपके स्टमक पर होगा और वहां पर रुकेंगे। राइट लेफ्ट कर लें, रोल। ध्यान रखेंगे कि नीज को फ्लो से हो जाए तो आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर लें।
हो जाए तो उठकर बैठेंगे, बैठते हैं वज्रासन में और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। नेक को खोलकर बैठते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम 20 बारी चक्की कर लेते हैं। तो एक डायरेक्शन में हम आगे पीछे ऊपर नीचे साइड ऐसे 10 टाइम्स करें और दूसरी ओर से 10 टाइम्स। रुके। अब हम कोण आसन कर लेते हैं। तो हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे और अपने कमर को उठाएंगे और पंजे को आगे से जमीन पर लगाने की कोशिश। यहाँ पर रुकेंगे, जितना ऊपर उठा सके उठाएं। और वापस आइए धीरे से। अब हम बैठेंगे वज्रासन में और हम मंडूकासन स्टार्ट करेंगे। तो मंडूकासन के 4 विधि करते हैं हम। तो पहली वाली विधि में मुट्ठी बना के हम नाभि के अगर हम साइड में रखेंगे और श्वास भरेंगे और फिर श्वास निकालते हुए झुकेंगे आगे और यहाँ पर कपालभाति करेंगे 30 सेकेंड्स। कपालभाति ऑप्शनल है। दूसरी वाली विधि में एक हाथ से मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे से कवर करेंगे दूसरे हाथ से, फिर से श्वास भरेंगे और श्वास निकालते हुए झुकेंगे और कपालभाति करेंगे। वापस आते हैं। तीसरी विधि में हम हाथ को ऐसे कटोरी के जैसे बनाते हुए जब नीचे जाएंगे बेंड करेंगे तो हाथ को ऐसे घुमाएंगे तो अपने पेट का मसाज हो जाएगा। इसमें कपालभाति करना मुश्किल है तो 30 सेकेंड ऐसे करते रहें। वापस आते हैं। फोर्थ वाली विधि अगर आप पद्मासन लगाकर कर सकेंगे तो करें, असर ज्यादा होगा, नहीं तो आप जैसे बैठे हैं वैसे कर सकते हैं वज्रासन में।
तो दोनों हथेली को हम अपने लोअर एब्डोमेन को ऊपर की तरफ करते हैं और जो पेट जो जगह बनती है उसको प्रेस करेंगे दोनों हाथों से और अपने सर को जमीन से लगाएंगे और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रुकेंगे 30 सेकेंड। हाँ वापस आते हैं, कर लेते हैं वक्रासन। तो आप राइट वाले पैर को मोड़ेंगे फर्स्ट, लेफ्ट वाला जो आपका हाथ है वो आपके पैर और आपके से जाते हुए आप अपने घुटने को पकड़ेंगे और आपका ये दूसरा हाथ जो है वो पीछे जाएगा और आप लेफ्ट की राइट की तरफ गर्दन घुमाते हुए 30 सेकेंड्स कपालभाति कर लें। दूसरी तरफ से करें, इसका आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन जो कहते हैं, सिमिलर यही करेंगे पर ये वाली जो पैर सीधा है इसको फोल्ड कर लेंगे और हाथ आपका आपके कमर पे रहेगा पीछे की तरफ। हो जाए तो हम गोमुख आसन कर लेते हैं। तो एक एड़ी पे आप बैठेंगे अगर बैठ सके, दूसरे वाले पैर को फोल्ड करते हुए दोनों नीज एक के ऊपर एक ऐसे होंगे, जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा वाला हाथ नीचे से आते हुए आप अपने हथेली को दोनों को पकड़ेंगे। नहीं हो पाता तो आप कर्चिफ या चुन्नी किसी का भी सहारा लेकर कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखते हुए कपालभाति यहाँ पर भी 30 सेकेंड्स कर लेते हैं। पैर को बदल लेते हैं। हो जाए तो उष्ट्रासन कर लेते हैं। आप दोनों नीज पर खड़े हैं, थोड़ा सा अंतर है नीज के बीच में और आप अपने वेस्ट पर हाथ रखेंगे और धीरे धीरे पीछे जाएंगे। जब आपको लगे आपके हाथ से आप अपनी एड़ी पकड़ सकते हैं तो पकड़े और आपके स्टमक और आगे करें, ऊपर करें। हो जाए तो धीरे से वापस आएंगे और कर लेते हैं सिंहासन। तो या तो आप वज्रासन में कर सकते हैं या पद्मासन में भी कर सकते हैं। सुखासन में हथेली दोनों आप ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे, आपके मुंह को खोलते हुए टंग को बाहर निकालेंगे और शेर की तरफ
धाड़ेंगे। हम 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 टाइम्स राइट और 3 टाइम्स सेंटर में करेंगे। गले को सहला ले, कॉलर बोन को भी सहला ले। थायराइड और उनके लिए ये बहुत बढ़िया आसन है। अब हम करेंगे हंसी, 4 बारी कर लेते हैं। तो डीप ब्रेथ लेंगे और जब आप ऊपर जाएंगे तो हाथों को भी खोलेंगे, छाती को खोलेंगे और हंसेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट बारी कर ले। हो जाए तो आंखें बंद करके शांत बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और फिर हम 5 मिनट्स के लिए कपालभाति करेंगे। तो पहले लंबी गहरी ओम की ध्वनि। तो अब स्टार्ट करें कपालभाति। तो कपालभाति के लिए हम आंखें बंद रखते हैं, मुद्रा जो भी लगाना है लगा सकते हैं और थोड़ी सी गर्दन ऊपर रखेंगे और श्वास को पहले लेंगे अंदर और फिर निकालते जाएंगे। चाहिए तो आप पहले 50 टाइम्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सिर्फ और फिर राइट नॉस्ट्रिल से सिर्फ कर सकते हैं 50-50 और फिर दोनों नॉस्ट्रिल से। जब दोनों से करें तो थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखें। और इस दौरान अगर आपको दूसरा कुछ आसन करना है तो प्लीज कर ले। शीर्षासन जरूर करें 2 मिनट के 1 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ राखी दिखाओ जो आप पहले कर रहे थे। राखी आज अभ्यास कर रही थी और इन्होंने भी पीछे से पैर पकड़ लिया था हाथ से। राखी हो तो दिखाओ एक बार प्लीज। दिख नहीं राखी आप सबको? हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख रही? नहीं दिख रहे। हाँ दिख रहे इधर। दिखा? हाँ हो गया सर आज। अभ्यास चाहिए, क्या नहीं कर सकते आप? सर इतना क्या क्या कपड़े करवा दिया, थैंक यू। मैं देख रहा था लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा बाद में बताऊंगा। अरे वाह रेणुका जी भी, क्या बात है, ये सभी करने लग गए। दूसरी तरफ से ट्राई करना, पता नहीं दूसरी तरफ से होता है कि नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू। ये भी सीखो, क्रेन पोज भी देखो। क्या पोज है? इनको देखो, देख लिया? हाँ ज्योति। ज्योति मुझे तो दिखा दो। नाइस, वेरी गुड।
सर मैं ममता बोल रही हूँ सर। बोलिए सर बोलिए। सर मेरे ना यहाँ पे ये पता नहीं एलर्जी सी हो गई है मेरी। एलोवेरा ये लगाइए, एलोवेरा जेली, एलोवेरा जेली नारियल तेल लगा के। एलोवेरा केवल लगा रही हूँ। नारियल का तेल थोड़ा सा लगा दो, नारियल का तेल। ठीक है सर। 5-6 दिन हो गए ये। एलोवेरा तो मैं रोज लगाती हूँ सुबह शाम। ज्योति एक एक पैर से पहले करो, एक पैर सीधा करो, फिर दूसरा पैर करोगे तो आसानी से हो जाएगा। पैर से पकड़ो ना हाथ से, हाँ पहले चाहे तो दीवार के सहारे आ जाइए, फिर दीवार से हट जाइए तो वो होल्डिंग आ जाएगी। होता है सर पकड़ के बैठना है ना सिर्फ। चाचा मैं सही कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, देख रहे हो, ऐसे ही इसका अभ्यास करो, ये तो बहुत अच्छी चीज है ये नीज के लिए भी। और पहले लगता है कि आसान है, फिर धीरे 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 लेकिन होता नहीं है। बट अभ्यास अगर रोज करें तो एक दिन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा। आप जितना देर तक चाहे रुक सकते हैं इसमें। देखो अभी मोहिनी रुकी हुई है। 1 बाय 1 करो। और इसके लिए तो हम एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। हम पार्कों में एक दूसरे से करवा पकड़ पकड़ के रुके होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। सर ये हो जाएगा, हो जाएगा। पैर सीधे करने हैं ना। हाँ ये देखो कब होने वाला है, देखो इनकी हो हाँ वेरी गुड। सेकंड्स के लिए भी आज हो रहा है और कल ये सही हो जाएगा। सर मेरा देखो देखिए। मोहिनी कितनी देर से पड़ी हुई है, देखो करके रखी है कुछ करी, जैसे लग रहा है वीडियो ही ऑफ हो गया इसका। नहीं चाचा चल रहा है। चल हो गया ना सर मेरा। कपालभाति जो कर रहे हैं। अभ्यास करो धीरे धीरे संगीता जी, आपका भी होगा। पहले एक पैर को सीधा करो, उठते हैं। एक पैर को सीधा करो, एक हाथ नीचे रखो, फिर दोबारा दूसरे को करो। चाचा इसका बेनिफिट क्या है? नीज में कितने, क्या बात है, एक बैलेंस आप ले रहे हो। आपके पश्चिमोत्तानासन कितना अच्छा हो जाता है। सर कंधे पेट पर भी पेट भी पेट और कंधे का भी कंधा, पेट पेट पे बहुत खिंचाव आता है। मतलब इतना आसान थोड़ा ना। पेट देखो कितना कम हो जाता है अगर आप करते हो तो। मैं तो चाहे जितना देर रुक लूं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। 5-5 मिनट। पेट के लिए साइटिका नर्व को सही करती है। ये मोहिनी जब ऊपर की श्रेणी में जा चुके हैं तो कोई असर नहीं होने वाला। क्या बोले हो? ये कह रहे हैं मैं जितनी देर रुक लूं मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप ऊपर हो चुके हो, बहुत ऊपर हो चुके हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अभी जो आप मैं अभी प्रयास ही नहीं करी ये वाला तो। तो निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो अग्नि सांस स्टार्ट करते हैं। मोहिनी जी अग्निसार कर रहे हैं, अग्निसार। ओके।
लास्ट टाइम कर लेते हैं। रुकेंगे तो हम कर लेते हैं अनुलोम विलोम। तो हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, 2 सेकेंड रुकेंगे, होल्ड करेंगे और फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। तो फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। तो ऐसे 4 बारी करेंगे तो 1 राउंड। तो ऐसे हम 4 राउंड्स करते हैं। तो आप जब ले रहे हैं तो आप एक गायत्री मंत्र कर सकते हैं और फिर जब निकालते हैं तो थोड़ा ज्यादा समय ले निकालने में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर गायत्री मंत्र नहीं करना है तो आप नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं। संस्थान ने कश्मीर से किसी कंपनी से एक वो किया है और वो शहद अब 300 रुपया पर केजी मिल रहा है और बहुत ही सुंदर है देखने में, खाने में तो भगवान जाने। और उन्होंने एक वो भी बनाना शुरू कर दिया है, क्या नाम है उसका, दंत मंजन, जिसकी कीमत इन्होंने 60 रुपए रखी है। उसमें 5 चीजें मिली हुई हैं, लिखा हुआ है क्या क्या है उसमें। तो अगर आप लोग अप्रोच में हैं संस्थान के तो आप ले सकते हैं। पहले जो 200 रुपए किलो शहद थी वो उन्होंने उस कंपनी को काम लेना बंद कर दिया। मैं समझो कल ले आया था, 6 शहद ले आया था, 600 खत्म हो गई है, मुझे फिर लाना पड़े। 5 लेके आए थे दंत मंजन, वो भी खत्म हो गया, फिर लाना। सर एक पेस्ट में ले लूंगी दंत मंजन। मंजन है या पेस्ट है? मंजन है वो, पाउडर। सर हमारे लिए भी अगर पॉसिबल है तो शहद और मंजन। आप सरिता से बात करो। जी। और सर वो योग मंजरी का सेकंड एडिशन के लिए भी सरिता जी से बात करनी जुलाई माह अभी आने वाला है। आप या तो अगर आप कल सुबह आ जाएं 6 बजे से पहले लेके, 5:30 से पहले, तब तो मैं आपको दे दूंगा। हाँ 5:30 से पहले। क्योंकि कल या तो फिर परसों लीजिएगा, मैं क्योंकि कल तो वो है ना समापन है उसका, तो कल पूरा टाइम वहीं पर रहेगा। तो सर मैं सरिता जी से ले लूं? सरिता जी के पास होगा तभी तो ले लोगे। नहीं आपने बोला ना सरिता जी से संपर्क करें। तो अनुलोम विलोम का समय हो रहा है। तो जिस नॉस्ट्रिल से आपने स्टार्ट किया था उसी से एंड करें। और अब हम करते हैं। परसों कितने बजे ले लें सर? चलेगा? बताएंगे बताएंगे सर। तो इसके लिए हम बैठेंगे वज्रासन में। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, जो नहीं बैठ सकते वो पद्मासन में भी कर सकते हैं। हम 20 टाइम्स करेंगे। श्वास को लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, वापस लाएंगे, यहीं तक लाएंगे हाथ को। तो ऐसे 20 टाइम्स फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट वाली स्टार्ट करें। दूसरी वाली में हाथ को आगे लेंगे और यहीं तक लाके रुकेंगे पीछे। तो स्टार्ट करते हैं 20 टाइम।
थर्ड वाली में हम हाथ को एक के ऊपर एक ऐसे हथेली को रखते हुए पीछे की तरफ लेके जाते हैं और वहां पर करेंगे। तो 10 टाइम्स ऐसे 10 टाइम्स हाथ को बदल कर स्टार्ट करें। लास्ट वाली में हम कोनी को छत अपने शोल्डर के ऊपर की तरफ लेके से ऊपर रखेंगे और साइड में ऐसे रिब्स को मारेंगे। तो स्टार्ट करें। हो जाए तो बाल अवस्था में रेस्ट करें। सकते हैं। अब हम ऊंचाई एक कर लेते हैं खर्राटे वाली। तो आप तोड़ी को लगाते हुए इधर आपके टंग को पैलेट से लगाएंगे और स्नोरिंग की आवाज करते हुए श्वास को अंदर लेंगे। तो हम कर लेते हैं ब्राह्मणी। तो 3 बारी करते हैं ब्राह्मणी और जब हो जाए तो आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए बैठेंगे। स्टार्ट करें। तो अपने थंब से अपने ईयर को क्लोज करेंगे, आंखों को दूसरे फिंगर से करेंगे, डीप ब्रेथ लेंगे और फिर हमिंग साउंड करेंगे। आंखें मत खोलें और 1 मिनट के लिए शांत बैठते हैं। आज जो जो हमने किया उसके ऊपर ध्यान रखते हैं और अपने ब्रीदिंग कोई भी दूसरा कोई विचार नहीं रखेंगे सर में। आज का समय हो रहा है तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और फिर शांति।
ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधये शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हाथों को हृदय में, जब उसमें गर्मी पैदा हो तो अपने चेहरे पे लगाएं, अपने हाथों को, अपने शरीर, पूरे शरीर को आंखें धीरे से सहलाएंगे। जब आंखें खोले तो अपनी हथेली करें।